वेलकम टू एसटीसी ट्यूट चैनल। मैं कुंदन आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड क्या है और उससे रिलेटेड और भी टॉपिक हैं, उसके बारे में हम लोग पहले थ्योरी क्लास में आज समझेंगे इस वीडियो में, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड एक प्रोग्राम ही बताऊँगा। पूरे वीडियो में केवल प्रोग्राम ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन और सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रोग्राम बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आपको लगेगा कि ये शेयर करने लायक वीडियो है। वीडियो की ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है। सिंक्रोनाइजेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा में, मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर में। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या है इसको समझना है आज इस वीडियो में। साथ में सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड क्या है, उसका यूज़ क्या है मल्टी थ्रेडिंग में। नॉन स्टैटिक मेथड के साथ अगर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाते हैं तो क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या होते हैं, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड क्या होते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में क्या क्या सीखने आप जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन क्या है। देखो, सिंक्रोनाइज एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है कि अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हो, मल्टीपल वर्क कर रहे हो, एक साथ एक ही समय में बहुत सारे वर्क को कर रहे हो, तो हर वर्क को आप प्रॉपर समय दो, हर वर्क आपका बैलेंस हो। अगर आप मल्टीपल वर्क कर रहे हैं तो वो सारे काम एक साथ अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि कहीं कोई काम ज़्यादा हो जाए, कोई काम कम हो जाए, कोई काम गड़बड़ हो जाए, कोई अच्छा हो जाए, कोई ज़्यादा अच्छा हो जाए, कुछ कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एग्जामिनेशन में 10 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है तो हर सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से उसका रूटीन बनाओ पढ़ने का, जिससे कि हर सब्जेक्ट में एवरेज आपका अच्छा नंबर आए, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप मैथ में बहुत ज़्यादा नंबर आपको आ जाए और हिंदी में आप फेल कर जाएं, साइंस में आपको बहुत ज़्यादा नंबर आ जाए, इंग्लिश में आप फेल कर जाएं। तो ये कहलाता है सिंक्रोनाइज। मतलब सिंक्रोनाइज का मतलब ही होता है कि कामों को बैलेंस करके चले, ठीक है। खासकर जब आप मल्टीपल वर्क कर रहे होते हैं तब। तो यहाँ देखते हैं सिंक्रोनाइज्ड का डिफिनीशन। इट इज ए प्रोसेस टू बैलेंस एनी ग्रुप ऑफ वर्क इन ए प्रॉपर ऑर्डर। जैसे मल्टी थ्रेडिंग में भी क्या हो रहा है कि बहुत सारे थ्रेड एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जनरल डिफिनीशन ये है कि अगर आप ग्रुप ऑफ वर्क कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करके एक प्रॉपर ऑर्डर में चलाने का जो काम है उस प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ग्रुप में डांसिंग हो रही है, एक गाना है जिस पे ग्रुप में डांस हो रहा है ना। तो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं अगर वो एक साथ प्रॉपरली डांस कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है ना। ग्रुप का सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है। उसी तरह से फुटबॉल का गेम होता है, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर एक फुटबॉल के पीछे दौड़ते हैं, है ना। तो उनके बीच में पासिंग होता है, ठीक है। जैसे एक प्लेयर पास करके दूसरे प्लेयर को देता है, फिर दूसरा प्लेयर तीसरे को देता है। इस तरह से एक बॉल के पीछे सारे खिलाड़ी दौड़ते रहते हैं। अगर अच्छा खेल हो रहा है इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन अच्छा है ना। यानी प्लेयर्स के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन है, बॉल की जो पासिंग है वो बैलेंस है, ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल डिफिनीशन। अब टेक्निकली मल्टी थ्रेडिंग के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो व्हेन टू थ्रेड्स नीड टू शेयर, अगर दो थ्रेड को किसी सेम डेटा को सेम टाइम पे चाहिए होता है ना। व्हेन टू थ्रेड्स नीड टू शेयर सेम डेटा एट सेम टाइम, वी शुड यूज सिंक्रोनाइजेशन टू बैलेंस द थ्रेड्स वर्क, ठीक है। अगर सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे यूज करना चाहिए, अगर आपके दो थ्रेड किसी सेम डेटा को सेम टाइम में चाहिए होता है तो वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बैलेंस करके रखता है थ्रेड्स के वर्क को। अगर आप सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई थ्रेड का काम होगा, किसी का लेट से होगा, किसी का बाद में होगा, अनबैलेंस होगा, ठीक है। तो चलिए एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक क्लास है एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ये। अब इस एम्प्लॉय क्लास का एक मेथड है ऐड, है ना। ऐड इसका एक मेथड है। अब यहाँ पे 3 थ्रेड के ऑब्जेक्ट हैं T1, यहाँ पे मान लीजिए T1, T2, T3, ठीक है। अब ये तीनों क्या कर रहे हैं कि इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल कर रहे हैं एक ही समय, सेम डेटा यानी सेम डेटा सेम टाइम, एक ही समय में कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 2 सिचुएशन होगा, या तो थ्रेड 1 का काम पहले होगा, या थ्रेड 2 का होगा, या थ्रेड 3 का होगा काम पहले, ठीक है। या थ्रेड 2 का होगा या थ्रेड 3 का होगा। तो मतलब किसी एक का पहले होगा, किसी एक का बाद में होगा, ठीक है।
अब किसका पहले होगा किसका बाद में होगा ये कोई नहीं जानता, यानी अनबैलेंस सिचुएशन है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई मेथड, ठीक है, अनसिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, विदाउट सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड अनबैलेंस वर्क, तो उसमें क्या होगा, किसी का आधा काम होगा, पहले इसका थोड़ा सा काम हुआ, फिर इसका थोड़ा सा काम हुआ, फिर इसका थोड़ा सा काम हुआ, प्रॉपर काम किसी का नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि थ्रेड 1 पहले काम कर ले, फिर थ्रेड 2 बाद में काम करे, फिर थ्रेड 3 बाद में काम करे, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा करना चाहते हैं तो आपको सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाना होगा। विथ सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड बैलेंस वर्क, अगर यहाँ पे हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा देते हैं तो T1 को पहले काम अगर मिल गया तो T1 पूरा काम खत्म करेगा, फिर T2 को मौका या T3 को मौका मिलेगा, फिर मान लीजिए इस दोनों में से जिसको मौका मिलेगा तो वो पहले पूरा काम अपना खत्म करेगा। ये एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे इस डायग्राम से कि सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, सिंक्रोनाइजेशन क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। अब सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड के बारे में थोड़ा समझते हैं। सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड अगर आप लगा देते हैं तो क्या होगा, तो अगर किसी मेथड के साथ हम लोग सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज एन इनबिल्ट एसोसिएटेड लॉक इन एवरी ऑब्जेक्ट टू कॉल सिंक्रोनाइज्ड मेथड। तो इनबिल्ट एसोसिएटेड लॉक का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिक जब आपका मेथड सिंक्रोनाइज्ड होता है तो उस मेथड, वो जिस ऑब्जेक्ट का मेथड है उस ऑब्जेक्ट के साथ एक लॉक जुड़ा होता है, वो आपको चाहिए होता है। यानी जिस थ्रेड को सिंक्रोनाइज्ड मेथड के ऊपर काम करना है ना, उसको उस ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए होता है। एक तरह से समझ लो कि उस मेथड के ऊपर ताला लग गया है ना, उसका चाबी जिसके पास होगा वही उसका काम करेगा, ठीक है। उस लॉक को मॉनिटर कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, दैट लॉक इज कॉल्ड मॉनिटर। और ओनली दैट थ्रेड कैन कॉल सिंक्रोनाइज्ड मेथड विच हैज मॉनिटर, यानी वही थ्रेड उस सिंक्रोनाइज्ड मेथड पे काम करेगा जिसके पास वो मॉनिटर होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। अगर सिंक्रोनाइज्ड मेथड नहीं है इसका मतलब फ्री है, ताला लगा हुआ नहीं है, आप फ्री हैं, आप जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, कोई भी उसको यूज कर सकता है, आधा अधूरा काम होगा, बंदर बाट हो जाएगा, है कि नहीं। कोई भी सामान ले जाएगा, ले आएगा, उसके अंदर जो करना है कर लेगा। लेकिन अगर सिंक्रोनाइज्ड मेथड लग गया मतलब कि ताला लॉक हो गया, अब उसकी चाबी जिस थ्रेड के पास होगी वही थ्रेड काम करेगा और सब वेट करेगा जब तक कि वो लॉक को रिलीज नहीं करता, तब तक सारे थ्रेड्स वेट करेंगे, वो कितना भी चाहेगा उसको नहीं मिलेगा। ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का बेनिफिट है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर ऊपर वाले ऐड मेथड में अगर हम लोग सिंक्रोनाइज कहाँ लगाना है तो ठीक मेथड के पहले, जैसे पब्लिक वॉइड मेथड वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पे आप सिंक्रोनाइज लिख दें। मैं इसका प्रॉपर एक प्रोग्राम भी बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, तो पहले इसकी थ्योरी समझते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रोग्राम समझेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पे जैसे सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लग गया ऐड के साथ, तो अब क्या है कि थ्रेड शुड हैव लॉक ऑफ इम्प्लाई क्लास ऑब्जेक्ट, तो अब इम्प्लाई क्लास के ऑब्जेक्ट का लॉक चाहिए होगा थ्रेड को, तभी वो ये मेथड कॉल कर पाएगा, ठीक है। अब देखो एक होता है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। अभी क्या है कि अगर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड और सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक में क्या डिफरेंसेस हैं वो आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप कोई सिलेक्टेड मेथड को ही सिंक्रोनाइज बनाना चाहते हैं तो आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का यूज कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का पूरा मेथड सिंक्रोनाइज हो जाए तब आप सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज कर लीजिए। उसमें क्या होगा कि ऐसे सिंक्रोनाइज उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नाम पास करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हर मेथड क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अच्छा, वो केवल ब्लॉक में ही सिंक्रोनाइज होगा, फिर ब्लॉक के बाहर आने पे वो अनसिंक्रोनाइज ही रहेगा, ये भी ध्यान रखें, है ना। तो ये है सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। अगर आप सारे मेथड्स, यानी इम्प्लाई क्लास है, इम्प्लाई क्लास के अंदर 5 मेथड्स हैं, है ना, आपने एक दो मेथड में अगर लगाना है तो सिंक्रोनाइज लगा दीजिए। सारे मेथड को, पांचों के पांचों मेथड को अगर सिंक्रोनाइज बनाना है तो उस केस में सिंक्रोनाइज ब्लॉक का आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया सिंक्रोनाइज ब्लॉक। एक होता है स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड। अभी क्या है कि अभी जो हम लोग ऊपर में जो ऐड मेथड है ये हमारा नॉन स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें स्टैटिक नहीं लगा हो, जो ऑब्जेक्ट के लिए काम करता हो, है ना। तो स्टैटिक मेथड को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ स्टैटिक मेथड लॉक ऑफ क्लास आर यूज्ड। चूंकि स्टैटिक मेथड क्लासेस के लिए होता है, ऑब्जेक्ट्स से उसको कोई लेना देना नहीं होता,
तो अगर आप किसी स्टैटिक मेथड में सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉक ऑफ क्लास यानी जो क्लास का जो लॉक है वो आपको चाहिए होता है। और अगर आप किसी नॉन स्टैटिक यानी इंस्टांस मेथड के ऊपर अगर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाते हैं वहाँ पे लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। बस इतना का डिफरेंस है। स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड में क्लास का लॉक चाहिए होता है और नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड में लॉक ऑफ ऑब्जेक्ट की लॉक की जरूरत होती है। ये लॉक क्या है आई थिंक आप समझ रहे होंगे। मैं एक सिंपल भाषा में इसको समझो, आप ज़्यादा टेक्निकल ग्रूम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगाते हैं किसी मेथड के ऊपर तो एक तरह से वहाँ पे एक लॉक लग जाता है, ताला बंद हो जाता है और जिसके पास उसकी चाबी होगी वही थ्रेड उस पर काम करेगा। अगर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज आपने नहीं किया है तो यानी वहाँ ताला लगा हुआ नहीं है, गेट खुला हुआ है, किसी भी थ्रेड को जब मौका मिलेगा और जितना मिलेगा उतना काम वो कर लेगा। तो ये आज की वीडियो का मेन पर्पस था, आपको सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक और स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड, नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड के कॉन्सेप्ट को समझाना। आई थिंक आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन का प्रोग्राम डिस्कस करूंगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड नहीं यूज करते हैं तो आउटपुट कैसा आ रहा है, अगर आप सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड यूज करते हैं तो आउटपुट में क्या फर्क पड़ रहा है, ये हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब हो जाएं अगर आप नए यूजर हैं और देख लें कि आपका बेल आइकन पे क्लिक है कि नहीं, नोटिफिकेशन आपको आ रहा है कि नहीं, है ना। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस। थैंक यू, बाय बाय।